हेलो एवरीवन। अगर आप एक ऐसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं जिसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और शुरुआत से ही 1 लाख से ज़्यादा आपको सैलरी मिले तो रुक जाइए। एलआईसी ने निकाली है आपके लिए एएओ जनरलिस्ट के लिए वैकेंसीज। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में आपको सब जानकारी मिल जाएगी ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं हो और इस मौके को आप हाथ से नहीं जाने दें। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट से। सबसे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज का ब्रेकडाउन आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है उसके हिसाब से। फिर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट इवेंट्स। तो देखिए टोटल वैकेंसी 350 से ज़्यादा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन डेट आपकी शुरू हो जाती है इसी महीने की 16 तारीख से और लास्ट डेट टू अप्लाई होगी 8 ऑफ सितंबर। ठीक है। प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, देखिए एग्जामिनेशन का स्केड्यूल भी इन्होंने दे दिया है। आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम की टेंटेटिव डेट है 3 ऑफ अक्टूबर और 8 ऑफ नवंबर हो जाती है आपकी मेंस एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट। ठीक है। आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसमें इन्होंने सबसे पहले एज का क्राइटेरिया दिया है, तो मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम देखने को मिलेगी 30 साल एज ऑन फर्स्ट ऑफ फर्स्ट ऑफ अगस्त। ठीक है। और आपको कुछ रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, है ना। ये आप देख सकते हैं अपनी कैटेगरी के हिसाब से। और देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, चाहे आर्ट से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, आप एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये अच्छी बात हो जाती है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है। ठीक है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि सैलरी कितनी है। तो देखिए बेसिक पे ही 88,000 प्लस देखने को मिलेगा और सभी अलाउंसेस जैसे DA HRA एक्सेट्रा इन सबको मिलाकर ए क्लास सिटी में आपकी शुरुआती सैलरी लगभग 1,26,000 पर मंथ हो सकती है। ठीक है। इसके अलावा आपको पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, तो ये काफ़ी सही देखने को मिलेगा आपको। अब बात करते हैं उस हिस्से पर जिससे आपको LIC की जॉब की पूरी पिक्चर साफ हो जाएगी। सर्विस कंडीशंस, प्रोबेशन, गारंटी बॉन्ड क्या है ये देखिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। सबसे पहले सर्विस कंडीशंस। LICAAO की जॉब एक रेगुलर पोस्ट है। सिलेक्शन के बाद आपको ऑल इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। AAO जनरलिस्ट के लिए सिलेक्शन के बाद आपको कम से कम 5 साल तक ऑफिशियल ब्रांचेस यानी होम जोन के बाहर में काम करना पड़ेगा। ठीक है। और प्रोबेशन की बात करें तो ज्वाइन करने के बाद आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। परफॉर्मेंस के हिसाब से इस पीरियड को 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है। अगर आप इस दौरान LIC के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते हैं तो आपकी सर्विसेज टर्मिनेट भी की जा सकती हैं। और जब गारंटी बॉन्ड की हम बात करते हैं तो LIC को ज्वाइन करने से पहले आपको एक बॉन्ड साइन करना होगा जिसमें आप LIC को कम से कम 4 साल तक सर्विस देने का वादा करेंगे और इस 4 साल में प्रोबेशन पीरियड भी शामिल है। अगर आप ये बॉन्ड पूरा करते हैं तो आपको 5 लाख का नुकसान भरपाई के तौर पर करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं फी की। तो देखिए इन्होंने SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए इंटीमेशन चार्जेस ऑफ ₹85 रखा है, वहीं बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 700 प्लस हो जाता है। ठीक है। चलिए आगे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या, तो सिलेक्शन प्रोसेस इम्पॉर्टेंट पॉइंट 3 स्टेजेस में होगा। प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम और फिर इंटरव्यू एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। यस,
प्रीलिमिनरी और मेंस दोनों एग्जामिनेशन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है जिससे आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं प्रीलिमिनरी एग्जाम में आपको ये एक ऑनलाइन टेस्ट होगा जिसमें आपको रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश सेक्शंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग सेक्शन देखने को मिलेंगे। और ये इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स रैंकिंग में नहीं जुड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात तो है ही, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मेंस एग्जाम की बात करें तो ये भी ऑनलाइन टेस्ट होगा, इसमें भी रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स, डेटा एनालिसिस और इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस सेक्शंस शामिल हैं। इसमें एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होगा, लेटर राइटिंग और ऐसे का। ठीक है, अब मेंस में भी कोई नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जो थर्ड स्टेज आएगा वो होगा इंटरव्यू स्टेज। ठीक है, ये देखिए इंटरव्यू स्टेज फेज 3। तो देखिए मेंस क्वालिफाई करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है ना। तो अच्छा खासा 3 स्टेजेस से आपको होके गुजरना होगा, तब जाके आपको ये रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि आपको अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए हाँ, तो LICAAO के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर करियर सेक्शन में जाके AO जनरलिस्ट 2025 नोटिफिकेशन को खोजना है और अप्लाई ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट होगा, उससे आपको लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो भी वो मांगते हैं, फोटोज, सिग्नेचर एट्सेट्रा जो भी है वो आप देख सकते हैं, इस PDF में मेंशन है, वो सब आप अपलोड करेंगे। उसके बाद अपनी फी सबमिट करेंगे और फाइनल प्रिंट आउट या तो उसका हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी सेव कर लेंगे। ठीक है, तो ये सब था इसका प्रोसेस। बट अब देखिए अब बात कर लेते हैं 3 बड़ी गलतियों की जो कि आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसी कोई गलती करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कौन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है? सबसे पहले आपको मल्टीपल एप्लीकेशंस नहीं भरनी है, यानी आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे तो बाकी ये फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और लास्ट डेट का वेट मत करिए, सर्वर पर लोड होने की वजह से लास्ट डेट पर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कीजिए। और इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करने हैं, फ़ोटो, सिग्नेचर या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो सभी नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स दी गई हैं उन्हीं के हिसाब से आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। तो ये एक शानदार मौका है, अगर आप एलिजिबल हैं तो बिना सोचे समझे अप्लाई कीजिए। नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, 1 लाख से ज़्यादा सैलरी है और एक सिक्योर जॉब है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी देखिए ज़िंदगी की दौड़ में 2 पल रुक कर एक मुस्कान ज़रूर देना। हमेशा याद रखिए, एक छोटी सी मदद और एक अच्छा शब्द किसी की ज़िंदगी बदल सकते हैं। सो बी काइंड, क्योंकि उसके पैसे नहीं लगते।